क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 7 सेकंड्स काफी हैं ताकि आपका नफ्स आपको कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर दे जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो गलत है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको नफ्स पर काबू पाने का एक ऐसा तरीका बताऊं जो आज से ही कारआमद हो। आज हम एक ऐसी जंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम हर रोज लड़ते हैं, अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जंग। वो आवाज जो हमें फौरी खुशी की तरफ धकेलती है, जो हमें फजर की नमाज छोड़ने पर उकसा सकती है या हमें वहां देखने पर मजबूर करती है जहां नहीं देखना चाहिए। इस्लाम में नफ्स का मतलब हमारा अंदरूनी नफ्स है, हमारी जात। ये वो हिस्सा है जो हमें नेकी की तरफ ले जा सकता है या हमें गुनाह की तरफ खींच सकता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक नफ्स बुराई का बहुत हुक्म देने वाला है सिवाय उनके जिन पर मेरा रब रहम करे। क्या होगा अगर मैं आपको 5 ऐसे अमली और ताकतवर तरीके बताऊं जिनसे आप आज ही अपने नफ्स को काबू में ले सकते हैं। इंशाअल्लाह इन तरीकों के जरिए आप न सिर्फ अपने नफ्स से लड़ सकेंगे बल्कि उसे काबू में भी ले आएंगे। अगर आप अपने दीन को मजबूत करने और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये साल की सबसे अहम वीडियो हो सकती है जो आप देखेंगे। Way number 1, eat to satisfy hunger। आपके सामने एक प्लेट में मजेदार खाना रखा है, खुशबू आपको अपनी तरफ खींच रही है और आपका नफ्स कहता है कि ये सब खत्म कर दो, चाहे आप भूखे भी ना हो। ये वो लम्हा है जब सेल्फ कंट्रोल की आजमाइश शुरू होती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इत्तिदाल की खूबसूरत मिसाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के लिए चंद लुकमे काफी हैं जो उसकी कमर सीधी रख सकें। अगर भरना ही हो तो 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 हवा के लिए रखो। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि खाने के दौरान सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करना सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए नहीं बल्कि रूहानी मजबूती के लिए भी जरूरी है। जब आप अपनी भूख के आगे झुकते नहीं तो ये आदत आपकी जिंदगी के दूसरे शोबों में भी मददगार साबित होती है। अब सोचे, अगर आप खाने के दौरान जब्त कर सकते हैं तो क्या आप सुबह फजर के लिए उठने में अपने बिस्तर की आरामदेह कशिश पर काबू नहीं पा सकते? उसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने का तरीका ये है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और सोचिए कि ये अल्लाह की नेमत है। हर निवाले को आहिस्ता से चबाएं और इस पर गौर करें कि ये आपके रब की तरफ से है। और जब महसूस हो कि भूख मिट गई है तो खाने से रुक जाएं, चाहे प्लेट में मजीद हो। ये छोटे छोटे इकदामात आपके नफ्स को काबू में रखने का पहला कदम है, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। क्या आप तैयार हैं अगले कदम के लिए? Way number 2, डिले ग्रेटिफिकेशन। क्या आपने कभी अपने आप को ऐसी हालत में पाया है जब अलार्म बजता है, फजर का वक्त होता है और दिल में एक कश्मकश शुरू हो जाती है? एक तरफ आपकी नींद आपको बिस्तर में रहने का कह रही होती है और दूसरी तरफ आपके अंदर से एक हल्की सी आवाज आपको जगा रही होती है। ये वो लम्हा है जब आपका नफ्स लव्वामा आपको सही रास्ते पर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन नफ्स अम्मारा जो फौरी ख्वाहिशात की पैरवी करता है अक्सर इस आवाज को दबाने की कोशिश करता है। यही वो जगह है जहां आपको फैसला लेना होता है, क्या मैं अपनी ख्वाहिशात को तरजीह दूं या अपने मकसद को? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, लेकिन तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर और हमेशा रहने वाली है। ये उसूल सिर्फ नमाज फजर के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है। जरा सोचें, जब आप नींद की ख्वाहिश को मुअख्खर कर सकते हैं तो क्या आप दूसरों की जरूरियात को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह नहीं दे सकते? क्या आप जिंदगी के बड़े फैसलों में अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकते? ये वो खुद पर काबू पाने की ताकत है जो न सिर्फ आपको नमाज के लिए जगा सकती है बल्कि जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी दिला सकती है। तो सोचे, जब आप नींद की शदीद ख्वाहिश को रद्द कर सकते हैं और फजर के लिए उठ सकते हैं तो ये न सिर्फ आपकी कामयाबी की एक छोटी जीत है बल्कि आपकी रूहानी ताकत का एक अहम मुजाहरा भी है। लेकिन याद रखें, क्या आपने कभी गौर किया है कि ये जीत कितनी बड़ी तब्दीली ला सकती है? जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा शख्स जो रोज सुबह अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर काबू पाते हुए अल्लाह की रजा के लिए उठता है। वो शख्स सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहा बल्कि अपने नफ्स को शिकस्त दे रहा है और अल्लाह से जुड़ने के रास्ते पर चल रहा है। लेकिन क्या ये काफी है?
यही वो लम्हा है जब हमें अपने रोजमर्रा के तर्ज जिंदगी पर गौर करना चाहिए। क्या हम अपनी जिंदगी को सादगी और किफायत शियारी से भर सकते हैं? क्या हम अपनी ख्वाहिशात को कम करके अपने मकसद पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं? यही वो सवालात हैं जिनका जवाब हमें अगले हिस्से में मिलेगा। आइए उसे देखते हैं। वे नंबर 3, एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी। आज के दौर में जहां हर जगह ज्यादा हासिल करने की दौड़ लगी हुई है, सादगी अपनाना वाकई एक हिम्मत का काम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सादगी न सिर्फ हमारे नफ्स को काबू में रखने में मददगार है, बल्कि हमारी रूहानी तरक्की के लिए भी जरूरी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी दुनिया के साथ ताल्लुक उस मुसाफिर की तरह है जो एक दरख्त के साए में आराम करता है फिर आगे बढ़ जाता है। ये अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि दुनियावी चीजों से हमारा ताल्लुक आरिजी है। ज्यादा चीजें न सिर्फ हमारी जिंदगी को पेचीदा बनाती हैं, बल्कि हमें उन ख्वाहिशात के पीछे भागने पर मजबूर करती हैं जो कभी खत्म नहीं होते। अब गौर करें, आपकी जिंदगी में कितनी चीजें ऐसी हैं जो वाकई जरूरी नहीं। क्या वो चीजें आपको खुशी दे रही हैं या सिर्फ आपके नफ्स की फौरी ख्वाहिशात को पूरा कर रही हैं? जब हम सादगी अपनाते हैं, हम अपने इर्द गिर्द से गैर जरूरी चीजों को खत्म करते हैं। हमारा जहन सुकून महसूस करता है। सादगी अपनाने का मतलब है अपने दिल को इन ख्वाहिशात से आजाद करना जो हमें दुनिया के धोखे में डालती हैं और हमारी आखिरत को मुतासिर करती हैं। वे नंबर 4, कमिट टू डेली एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। जरा तसव्वुर करें, आपने दिन का आगाज एक नीयत के साथ किया कि आज किसी के लिए कुछ अच्छा करना है। कोई बड़ा काम नहीं, बस एक मुस्कुराहट, एक हमदर्दाना जुमला या किसी का बोझ हल्का करने जैसा छोटा अमल। शायद ये अमल आपको मामूली लगे, लेकिन उसकी अहमियत आपके दिल को बदलने और आपके नफ्स को सुधारने में बहुत ज्यादा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराना भी सदका है। ये हदीस हमें सिखाती है कि दूसरों के लिए कुछ करने का अज्र न सिर्फ अल्लाह के यहाँ महफूज है, बल्कि ये हमें नफ्स की खुदगर्जी से भी आजाद करता है। रोजमर्रा जिंदगी में हमारा नफ्स अक्सर हमें अपनी ही जरूरतों में उलझाए रखता है, लेकिन जब हम अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करते हैं बगैर किसी बदले की तवक्को के, तो हम अपनी जात से बाहर निकलने की मशक करते हैं। सोचे, जब आप किसी मुश्किल वक्त में किसी की मदद करते हैं तो इस लम्हे में सिर्फ वो शख्स ही नहीं बल्कि आप खुद भी बदल जाते हैं। वो सुकून जो दिल में उतरता है, वो शुक्रगुजारी जो दिल में जागती है, ये वो लम्हे हैं जो आपको अपने नफ्स पर काबू पाने के सफर में मजबूत बनाते हैं। और ये सफर सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि हर दिन के लिए होना चाहिए। जैसे जैसे आप दूसरों के लिए मेहरबानी को अपनी रोजमर्रा का हिस्सा बनाते हैं, आप महसूस करेंगे कि ये छोटे अमल आपको अल्लाह से करीब कर रहे हैं और नफ्स की खुदगर्जी को दूर कर रहे हैं। अब जरा गौर करें, अगर हम रोजमर्रा की नेकियों से अपने दिल को नरम कर सकते हैं, तो क्या हम नफ्स के दी गर दबाव पर काबू नहीं पा सकते? ये सोच आपको एक और अहम तरीके की तरफ ले जाती है, एक ऐसी आदत जो न सिर्फ नफ्स को पाक करती है बल्कि आपके ख्यालात और आमाल को भी अल्लाह की रजा के मुताबिक बनाती है। तो आइए हम इस अगले अहम राज को जानने की कोशिश करते हैं। वे नंबर 5, लोअर योर गेज। दुनिया में जहां हम हर तरफ बेशुमार तरगीबात से गिरे हुए हैं, अपनी नजर को नीचे रखना, अपने ख्यालात को पाकीज़ा रखना और अपने नफ्स पर काबू पाना एक अजीम चैलेंज है। लेकिन ये चैलेंज इतना ही जरूरी है जितना ईमान का तहफ्फुज। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। ये हुक्म न सिर्फ जाहिरी तौर पर नजर झुकाने के लिए है, बल्कि हमें अपनी आंखों के जरिए दिल में उतरने वाले ख्यालात पर भी काबू पाने की तरगीब देता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है आज के दौर में जहां हर लम्हा सोशल मीडिया, इश्तिहारात और इंटरनेट पर तरगीबात का सामना होता है? ये चैलेंज बहुत मुश्किल हो जाता है। आप शायद खुद को सोचते हुए पाएं कि मेरी नजर का क्या नुकसान, ये सिर्फ एक नजर है। लेकिन याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आंखों का जिना देखना है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या हम अपनी नजरों को पाकीज़ा रखकर अपने दिलों को भी पाकीज़ा कर सकते हैं? जरा सोचे, हर बार जब आप अपनी नजर नीचे करते हैं, हर बार जब आप किसी चीज को नजरअंदाज करते हैं जो आपको गुनाह की तरफ ले जा सकती है, आप दर हकीकत अल्लाह के करीब हो रहे हैं। ये सिर्फ गुनाह से बचने की बात नहीं है, बल्कि अपने नफ्स को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तरबियत देने की बात है। मेरी अपनी जिंदगी में मैंने एक वक्त सोशल मीडिया पर गैर जरूरी मवाद देखने की आदत को रोकने की कोशिश की। ये आसान नहीं था, लेकिन जब मैंने अपने फोन को ऐसे ही इस्तेमाल किया
जैसे मैं अपनी आंखों को अवामी जगहों पर इस्तेमाल करता हूँ सिर्फ जायज और जरूरी चीजों के लिए, तब जाके मैंने सुकून पाया। और जब आप ये मश्क करते हैं, आप देखेंगे कि ये न सिर्फ आपके दिल को साफ करता है, बल्कि आपके ख्यालात को अल्लाह की रजा की तरफ भी मोड़ देता है। तो सवाल ये है कि आप अपने नफ्स को कैसे मजबूत करेंगे। जब आपकी निगाहें नीचे हो, आपके ख्यालात पाकीज़ा हो और आपके आमाल अल्लाह की रजा के लिए हो, तो आपको यकीनन सुकून, एतमाद और रूहानी ताकत मिलेगी। अब जब आप जानते हैं कि अपनी निगाहों को नीचा रखना कितना अहम है, तो आएं हम एक नतीजा खेज बात की तरफ बढ़ते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नफ्स पर काबू पाने के 5 ताकतवर उसूलों पर गौर किया। ये एक सफर है जो सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह की मदद के साथ कामयाब हो सकता है। याद रखें, ये छोटे कदम ही हैं जो बड़े नताइज की तरफ ले जाते हैं। जब आप अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू में तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं, तो ये हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह किसी जान पर इसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इसका मतलब ये है कि हम अपनी जद्दोजहद में कभी अकेले नहीं हैं और अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ है। आपने अभी ऐसे उसूल देखे हैं जो न सिर्फ आपकी रूहानी बल्कि दुनियावी जिंदगी में भी सुकून और बरकत लाने का जरिया बन सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई अपनी जिंदगी को दोबारा तरतीब देना चाहते हैं और इन आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो आपके लिए एक और अहम कदम मौजूद है। अभी स्क्रीन पर जाहिर होने वाली वीडियो पर क्लिक करें, जो आपको अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने और इन आदतों को तर्क करने के अमली तरीके फराहम करेगी जो आपको पीछे रख रही हैं। उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अमल करते रहें। जज़ाक अल्लाह खैर।